अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त सीरियस टेंशन है। दोनों कंट्रीज के बॉर्डर्स पर क्लैशेस भी हो चुके हैं, लेकिन दोनों कंट्रीज के बीच में ये जो टेंशन है इसका रीजन कोई टेरिटोरियल या पॉलिटिकल डिस्प्यूट नहीं है जिसको लेकर दोनों मुल्क की फौज या हुकूमत लड़ रही हो, बल्कि एक तीसरा ही रीजन है, TTP, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, यानी कि तालिबान ऑफ पाकिस्तान। अब एक पाकिस्तान के ग्रुप की वजह से अफगानिस्तान के साथ कैसे टेंशन बन गई, या TTP क्या है, ये क्या चाहते हैं। इंडिया में एक परसेप्शन है कि TTP एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये टेंशन किसी फुल फ्लेज वॉर में बदल जाएगी जैसा हमारा मीडिया हर रोज कह रहा है। अब आखिर ये TTP है क्या जो दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर पॉइंट बनी हुई है। TTP सिंपली तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का तालिबान। ये ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान के अंदर जब जंग चल रही थी तो उनकी मदद करने के लिए बनाई गई थी, और अब ये ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि ये पाकिस्तान के अंदर भी उसी टाइप का गवर्नमेंट सिस्टम बनाए जैसा इस वक्त अफगानिस्तान में बन चुका है। तो ये कोई सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पाकिस्तान की एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बदलना चाहती है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हाइब्रिड निज़ाम है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्लस पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप, ये ख़त्म हो जाए और इनका रूल आ जाए सेम वैसा ही जैसे अफगानिस्तान में है, अमीर शूरा, जैसे अमीरात इस्लामी अफगानिस्तान वैसे अमीरात इस्लामी पाकिस्तान। लेकिन ये पाकिस्तान को तोड़ना या इसे स्प्लिट करना नहीं चाहते। अब ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ और पाकिस्तान के सारे एथनिक ग्रुप्स इसको सपोर्ट करते हो। ये एक लिमिटेड रीजन में एक लिमिटेड एथनिक ग्रुप के बीच में, और उस एथनिक ग्रुप में भी बहुत लिमिटेड सपोर्ट के साथ जिंदा है। इस पर्टिकुलर नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तानी रीजन खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान और नॉर्दर्न बलूचिस्तान से इनके मेजॉरिटी लोग जुड़े हुए हैं, और ये पश्तून एथनिक ग्रुप के हैं जो बर्रे सगीर का एक बड़ा और मशहूर एथनिक ग्रुप है जो इस पर्टिकुलर रीजन और ईस्टर्न अफगानिस्तान के इस पूरे इलाके में रहते हैं। इसीलिए तालिबान के भी जो मेजॉरिटी लीडर्स हैं वो इसी एथनिक ग्रुप के हैं। अब क्योंकि ये लोग पॉलिटिकली सेम, आइडियोलॉजिकली सेम, एथनिकली सेम, और सबसे बड़ी चीज़ कि इन लोगों ने तालिबान की अमेरिकन के साथ और दूसरी जंगों में हेल्प की थी, इसीलिए तालिबान इनको अपनी कंट्री में आज तक शेल्टर देता है। वो पब्लिकली इस बात को नहीं मानते, लेकिन ये एक फैक्ट है। अच्छा, अब TTP की बातें सुनने में लग रहा है कि एक नॉर्मल सी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनके कारनामे थोड़े से अलग हैं। नाम में पाकिस्तान पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, आइडियोलॉजी में इस्लाम मुसलमानों को मार रहे हैं। उसके बाद जो पश्तून नेशनलिज्म है जो उस रीजन से बिलोंग करता है उसका भी इन्होंने मजाक बना रखा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा लोग या तो इनके अटैक्स में मर रहे हैं या फिर फौज जो इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रही है उसमें मर रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों के मरने की वजह बने हुए हैं, और एक बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि TTP मतलब एक फौज नहीं है, TTP मतलब बहुत सारे फैक्शंस हैं। इनके 60 से 100 के करीब फैक्शंस हैं, और 7 से 10 हज़ार टोटल फौजी, यानी कि 50-60 लोगों का एक गुट है, 100-200 लोगों का एक गुट है, कोई बड़ा गुट है तो 500 लोगों का है, उसका अपना एक अमीर है। अगर उसका कुछ जी किया तो वो जाकर कहीं अटैक कर देगा, फिर TTP की टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है या नहीं लेनी। बहुत बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसके बाद मना कर देते हैं। स्कूल में घुसे बच्चों को मार दिया, फिर उछल के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, लेकिन बाद में जब इन्होंने टोटल कैलकुलेशंस की और लोगों का गुस्सा देखा तो फिर इन्होंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया, और ये बोल दिया कि इन्होंने नहीं किया। शिया मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले कर रहे हैं, शिया मुसलमानों के इलाकों पर हमले कर रहे हैं, सिविलियंस के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज पर। अब क्योंकि फ़ौज के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, स्टेट के ख़िलाफ़ हैं, सरकार के ख़िलाफ़ हैं, फिर मिलिट्री के ख़िलाफ़ हैं जो असली रूलर है उस कंट्री की, तो ये सारे लोग मिलकर इसे एक दहशतगर्द तंजीम डेजिग्नेट करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्दर्न बलूचिस्तान और वजीरिस्तान के कबायली इलाके, इस पूरे रीजन में पाकिस्तान की फ़ौज बड़े लेवल पर ऑपरेशंस करती है, जिसमें TTP के बहुत सारे मेंबर्स मारे जाते हैं। साथ में सिविलियंस भी मारे जाते हैं, क्योंकि कई बार फौज के लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि ये TTP का मेंबर है या फिर कोई आम सिविलियन। लेकिन इतने सारे एक्शन के बावजूद भी TTP के हमले पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के सिविलियंस के ऊपर नहीं रुक रहे, ये अटैक्स और बढ़ते जा रहे हैं। इसका रीजन पाकिस्तान की फौज ये दे रही है कि ये लोग अटैक करके अफगानिस्तान भाग जाते हैं। अफगानिस्तान में इनके लीडर्स छुपे हुए हैं, इनको शेल्टर मिल रहा है, और अफगानिस्तान में इन्हें ट्रेनिंग तक मिल रही है। अफगानिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को इन्हें रोकना चाहिए। इस पर अफगानिस्तान के तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत और फौज अपनी नाकामियों को हमारे ऊपर डालने की कोशिश कर रही है। इस वक्त अफगानिस्तान की ज़मीन को किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और ना ही हम TTP को पनाह दे रहे।
पब्लिकली और ऑफिशियली उन्होंने इस बात से डिनाई कर दिया है कि वो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं या अपनी कंट्री में रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि वो वहीं भाग कर जा रहे हैं और ये एक फैक्ट भी है कि वो अफगानिस्तान में प्रेजेंट है। इसके बाद पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि अगर आपने इन्हें नहीं रोका तो हम अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। एक दिन पाकिस्तान की फौज ने एक बड़ा ऑपरेशन अफगानिस्तान के ऊपर कर दिया, जिसमें ड्रोन्स, मिसाइल्स और यहां तक कि जेट्स का यूज करके अक्रॉस अफगानिस्तान कई जगह एयर स्ट्राइक्स की गई, जिसमें ना सिर्फ टीटीपी के मेंबर्स बल्कि बहुत सारे सिविलियंस भी मारे गए। तालिबान को जवाब देना है, उन्हें अपनी लेजिटिमेसी साबित करनी है लोगों के बीच में। अब क्योंकि वो डायरेक्ट कोई मिसाइल अटैक या फिर ड्रोन से अटैक नहीं कर सकते, एयर जेट से अटैक नहीं कर सकते, तो उन्होंने बॉर्डर्स पर बड़े लेवल पर क्लैशेस किए, जिससे दोनों तरफ दर्जनों फौजी मारे गए। लेकिन क्या पाकिस्तान के अफगानिस्तान में टीटीपी के इलाकों पर हमला करने से टीटीपी खत्म हो जाएगा या उसे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाएगा? तो ऐसा नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की फौज बस इतना चाहती है कि अफगानिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन टीटीपी को सपोर्ट करना बंद कर दे, जिससे ये अफगानिस्तान ना जा पाए, वहां छुप ना पाए। साथ में वो ये भी चाहते हैं कि तालिबान का एडमिनिस्ट्रेशन इनके खिलाफ अपनी कंट्री में एक्शन ले। फिर जब ये महदूद हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की फौज इन्हें इजीली डिसमेंटल कर पाएगी। ये उनका तरीका, और इस वक्त ये कामयाब इसलिए हो सकता है क्योंकि तालिबान के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉवर्टी को रोकना है, हंगर जो कि बहुत तेज़ी से अफगानिस्तान में फैलता हुआ जा रहा है उसे रोकना है। उसके बाद लाखों के करीब हर रोज़ पाकिस्तान और ईरान से रिफ्यूजीज अफगानिस्तान वापस आ रहे हैं, उनका मैनेजमेंट करना है, उनको अपनी कंट्री में बिजनेस प्रमोट करना है, ट्रेड करना है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो एक सरदर्द है, इन्वेस्टमेंट लेकर आना है दूसरी कंट्रीज़ का। फिर तालिबान के एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चाहिए। अभी सिर्फ रशिया ने ही उन्हें रिकॉग्नाइज किया है, वो बाकी कंट्रीज से भी रिकॉग्निशन चाहते हैं, इसके लिए भी वो काम कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल उन्हें अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए। जब तक अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं होगी, तालिबान अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर पाएगा, अफगानिस्तान को स्ट्रांग नहीं कर पाएगा, और फिलहाल वो जंग लड़ने की हालत में नहीं है। अब अफगानिस्तान के खराब हालात दोनों कंट्रीज के बीच में जंग ना होने की इकलौती वजह नहीं है, और भी कई वजह हैं, जिनमें से एक वजह तालिबान खुद है। तालिबान के अंदर दो तरह के लोग हैं, एक वो जो लोग बड़े प्रो पाकिस्तान और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं लड़ना चाहते, दूसरे वो जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उससे गुस्सा है उसकी बहुत सारी पॉलिसीज की वजह से। और इनका रेशियो तालिबान के अंदर 50-50 है। 50% तालिबान पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस चाहता है, और बचा हुआ 50% तालिबान इस वक्त पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान की पॉलिसीज अफगानिस्तान के खिलाफ हैं। फिर इन कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। दोनों कंट्रीज अगर एक दूसरे के साथ जंग में आ जाती हैं तो दोनों तरफ के बहुत सारे लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, खाना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद चाइना इन दोनों कंट्रीज के अंदर मेजर इन्वेस्टर है, सबसे बड़ा इन्वेस्टर। वो पाकिस्तान में भी सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, अफगानिस्तान में भी सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, वहां भी बहुत सारे प्लान्स चला रहा है, और पाकिस्तान में तो चल ही रहे हैं, वो जग जाहिर है। तो दोनों कंट्रीज को चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ये लोग आपस में जंग पे जाएं। अब पाकिस्तान की फौज इस बात को जानती है और उन्होंने ये अंदाजा लगा रखा है कि अगर टीटीपी और स्टेबिलिटी में तालिबान को कुछ चूज करना रहा तो वो स्टेबिलिटी को चूज करेंगे। इसीलिए वो इस वक्त इस प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसीलिए दोनों कंट्रीज के बीच में सीज फायर भी बहुत जल्दी हो गया। दोनों कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर कतर पहुंचे और एक एग्रीमेंट हो गया है। अब ये सीज फायर इफेक्टिव होगा और लंबा चलेगा तो ऐसा भी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि जब तक टीटीपी है तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह बरकरार रहने वाला है। पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है कि वो पाकिस्तान के अंदर भी टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशंस चलाएंगे, और जरूरी पड़ा तो फिर से अफगानिस्तान के ऊपर अटैक्स करेंगे जहां जहां टीटीपी के अड्डे होंगे। इसका मतलब तालिबान उन हमलों का बॉर्डर्स पर जवाब देगा, और दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह बना रहेगा जब तक टीटीपी रहती है। तालिबान को टीटीपी को सपोर्ट करना पूरी तरह बंद करना होगा, क्योंकि इससे अफगानिस्तान के हालात और भी ज्यादा बुरे हो जाएंगे। तालिबान के एक मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया था टेंशन के बीच में ही। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो पाकिस्तान का एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, और टीटीपी, इन दोनों को हम अपने मुल्क में पनाह तो नहीं देते, ना हम अपने आप पालते हैं, लेकिन इन दोनों ग्रुप्स को हम गलत नहीं समझते। उनका ये स्टेटमेंट अफगानिस्तान के लिए खतरनाक है, क्योंकि अगर आप एक एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट ग्रुप को एक कंट्री में ये कहेंगे कि हम उन्हें गलत नहीं समझते, और फिर ये दिखेगा कि आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये लोग आपकी कंट्री में जो ग्रुप्स हैं, एनआरएफ है नॉर्थ में, फिर आईएसकेपी है, एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स,
इन ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो अफगानिस्तान के हालात खराब होंगे, आप इन्हें सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान के हालात खराब होंगे। और मान लो वैसे तो जंग के चांसेस जीरो हैं, लेकिन अगर दोनों कंट्रीज के बीच में साथ में जंग भी हो जाती है और एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स जो हैं दोनों तालिबान का एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है या मिलिट्री लीडरशिप है ये खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या? दोनों कंट्रीज के असलहे जो हैं वो इन ग्रुप्स के हाथ में आ जाएंगे और ये साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया को बर्बाद कर देंगे। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को कोई भी पाले ये पूरी तरह गलत और साथ में खतरनाक है, चाहे पाकिस्तान पाले, अफगानिस्तान पाले या फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिकन ने उन्हें पालकर पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह किया है। अपने आप को तो बचा गए पर मिडिल ईस्ट को इन्होंने इन्हीं ग्रुप्स के जरिए बर्बाद किया है और आज मिडिल ईस्ट की आप हालत देख सकते हो। जब भी बात टीटीपी की आती है तो सबसे पहला सवाल उठता है कि अफगान तालिबान और टीटीपी में क्या डिफरेंस है, ये लोग तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो दोनों सेम नहीं है और दोनों मुल्क के हालात सेम नहीं थे। अफगानिस्तान के अंदर सोवियत्स ने कब्जा कर रखा था और कम्युनिस्ट रूल थोपा था जिसके खिलाफ पूरा अफगानिस्तान लड़ा। उसके बाद अफगानिस्तान डिसेंट्रलाइज हो गया। अफगानिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था, बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स थे जो अलग अलग इलाकों पर कंट्रोल करके रखते थे। अगर अपने इलाके में वहां का वॉरलॉर्ड ये कहता है कि ये गलत नहीं है सही है तो गलत सही हो जाएगा। कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था, कोई जुडिशियल सिस्टम नहीं था, एक सिंगल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं था। चारों तरफ लोग मर रहे हैं, डेथ रेट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, क्राइम रेट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। अफगानिस्तान का मतलब था एक कबायली सिस्टम। उस हालात में एक ऑर्गेनाइजेशन का राइज होता है जो इस्लामिक सिस्टम की बात करती है और धीरे धीरे करके फेमस होने लगती है, क्योंकि अफगानिस्तान की सोसाइटी में 95% लोग पहले से इस्लामिक शरिया चाहते थे तो उन्हें इस्लामिक सिस्टम पसंद था। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेजी से लोगों के बीच में फेमस होने लगती है। ये सोवियत इन्फ्लुएंस को खत्म कर देती है, ये क्रिमिनल्स को खत्म कर देती है, ये लोगों को इंसाफ दिला देती है, जुडिशियल सिस्टम ले आती है, एक सिंगल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर पूरे अफगानिस्तान को ले आती है, जिसके बाद एक पॉपुलर पब्लिक सपोर्ट के साथ ये 90% अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लेते हैं। पॉपुलर पब्लिक सपोर्ट, और ये बात वेस्टर्न मीडिया कह रहा है। अफगान तालिबान ने फॉरेनर्स से फाइट की और अपने मुल्क के लोगों को इंसाफ दिलाया। टीटीपी अपने ही लोगों को मार रही है, यानी कि अफगान तालिबान के पास सपोर्ट था, आम लोगों का हालात थे, विजन था। टीटीपी या तो अंधेरे में गोलियां चला रही है या लोगों को देखकर उनके ऊपर गोलियां चला रही है कि जितने लोग मरेंगे उतनी उनकी दहशत बढ़ती चली जाएगी। हमारी न्यूज वेबसाइट अब पूरी तरह फंक्शनल हो चुकी है। आप गूगल या किसी भी सर्च इंजन पर जाकर tmpnews.com सर्च करेंगे तो आप डायरेक्टली हमारी न्यूज वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर लाइव टैब ऑन कर दिया गया और डेली बेसिस पर आर्टिकल्स अपलोड हो रहे हैं। आप रोज जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लाइव अपडेट्स ले सकते हैं। और भी फंक्शंस को आगे चलकर एक्टिवेट किया जाएगा और आर्टिकल्स के नंबर्स को भी हम बढ़ाएंगे। और टीएमपी का न्यूज ऐप भी बनकर तैयार हो गया। हमने अप्रूवल के लिए उसको प्ले स्टोर को दे दिया। प्ले स्टोर इस वक्त उसे चेक कर रहा है। आगे हमें 20-25 लोग चाहिए होंगे जो लोग ऐप को पहले ही चेक करें। ये भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है जो प्ले स्टोर ने हमें दी है। इसके लिए हम 20-25 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। अब वो सिलेक्शन कैसे होगा? आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर एक लिंक है। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म के अंदर आपको बस 2 चीजें फिल करनी है। पहला अपना नाम और दूसरी वो जीमेल आईडी जिससे आप प्ले स्टोर चलाते हैं। उसके बाद आप वो फिल करके उसे सबमिट कर देना। फिर कुछ दिनों में सिलेक्टेड लोगों के पास एक इनविटेशन मेल आएगा, उसे एक्सेप्ट करके आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर आपको डाउनलोड करना है ऐप को और ऐप को चलाकर देखना है, रिव्यू देना है और आप अपने सजेशंस भी दे सकते हो। लेकिन याद रहे, आपको जो हमारी तरफ से मेल आएगा वो इस पर्टिकुलर जीमेल आईडी से आएगा, ammarkhanalmgir@gmail.com। आप स्पेलिंग को ध्यान से देख लो और इसी फोटो के साथ आपके पास ईमेल आएगा। अगर आपको ये काम नहीं आता तो आप मत करो। मैं चाहता हूं कि ये काम सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स करें या फिर प्रोफेशनल्स कर लें। हमें सिर्फ 25 लोगों की ही जरूरत है। 25 के बाद हम वैसे भी फॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाकी बच्चे हमारे जितने भी लोग हैं, जब ये 1-1.5 महीने के बाद प्ले स्टोर पर आ जाएगा तब आप डायरेक्टली वहीं से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपको एक आदत बनानी चाहिए कि किसी के भी कहने पर कभी भी किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब जो लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे कि हाँ ये जो स्क्रीन पे नाम आ रहा है इसी नाम से ईमेल आया है, तो वही लोग इस क्लोज्ड प्रोग्राम की इनविटेशन को एक्सेप्ट करें, बाकी नहीं। आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि बड़े वाले चैनल पर भी वीडियोस नहीं आ रही हैं, छोटे वाले पे भी नहीं आ रही हैं, कहीं हम ढीले तो नहीं पड़ रहे। तो नहीं, हम वो मजबूत तैयारी कर रहे हैं जिससे हम काम को बेहतर तरह से कर सकें। हर सूबे में ये न्यूज़ वेबसाइट, फिर न्यूज़ ऐप और अब यहां पर भी काम तेजी से होगा, ताकि जो हमें चुप करने की कोशिश की गई थी उन लोगों को जवाब मिल सके। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियो को शेयर करें। थैंक